हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर, जिसके 3 पुत्र थे, तारका, कमला, विदु, भाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए, और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान अब तीनों राक्षस एक सिद्ध में आ गए, और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप से मनाई जाती है। जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाता नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए, तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं, जो छोटी छोटी जीवों को मार कर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई, और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत सुबह नींद से उठा, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढिए, मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। जब सरोवर में भी छोटा पड़ गया, तो उन्हें समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशाल काय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं, जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हरग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है, और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैला है। मत्स्य रूपधारी विष्णु जी ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी। वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी, और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज
और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। मैं उसी समय आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार किया। सातवें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय आई, तब सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों को सम्मानपूर्वक नाव में चढ़ाया। महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव में सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं बैकुंठ चतुर्थी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्णफूल यानी कान की बाली इसी घाट पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्थी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। वहीं चौदस की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।